हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल जो है गर्मी फिर से दोबारा से हो गई है, वरना काफ़ी दिन से जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। मतलब धूप जो है ना निकलने रही थी, लेकिन अब जो है ना बारिश की वजह से काफ़ी हब्स हो रहा है, मतलब गर्मी हो रही है अच्छी खासी। और आज जो है मॉर्निंग थी, तो फिर मॉर्निंग में जो है ना आज हलवा पूरी खाने का मूड हो रहा था, तो हस्बैंड जो है हलवा पूरी बाहर से लेकर आ गए थे और मैंने चाय बना ली थी। और हलवा पूरी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी और छोले तो बहुत ही अच्छे थे, मतलब छोलों में ज़्यादा टेस्ट था। तो ये हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया था, क्योंकि संडे होता है तो कुछ ना कुछ स्पेशली खाने का मूड होता है, वरना तो ये होता है आम डेज में सिंपल खाना ही बन जाता है। उसके बाद जो है ना काम वाम की तैयारी जो है सारी मैंने कर ली थी और खाना भी बनाना था। तो आज मैंने सिंपल जो है ना आलू गोश्त बना लिया था दोपहर में। मैंने कहा रात तक भी यही हो जाएगा, तो फिर आज जल्दी खाना बना लिया था, क्योंकि फिर हस्बैंड होते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि काम से जल्दी फ्री हो जाऊँ। फिर शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने चाय वाय बना ली थी। और माशाल्लाह से आप देख सकें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मतलब मौसम यही है, धूप वगैरह कम निकल रही है लेकिन गर्मी फिर भी हो रही है, क्योंकि बारिश आजकल हमारे वहाँ तो हुई नहीं है ना। आप लोगों के वहाँ बारिशें हो गई हैं तो कमेंट्स में बताना। और फिर शाम का टाइम हो रहा था तो फिर मम्मा की कॉल आ गई थी कि मम्मा लोगों ने यही कहा था कि घर आ जाओ, काफ़ी टाइम से आई नहीं हो। A few moments later. और ये माँ बाप की ही मोहब्बत होती है कि अपने बच्चों को छोटी से छोटी खुशी में याद करना। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया सबके सरों पे सलामत रखे, आमीन। और जो है ना आज मम्मा लोग जो है ना बारबेक्यू का प्लान बन गया था सब फैमिली का, तो फिर इसलिए मम्मा ने कहा कि तुम भी आ जाना और खाना यहीं खा लेना। तो फिर जो है ना हस्बैंड जब फ्री होकर आए तो मैं फिर रात में जब आई थी। और यहाँ जो है कोयलों में जो है ना हस्बैंड और मेरा भाई जो है ये आग लगा रहे थे, और आग लगाने में इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि बस क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे जो है ना चिकन की भी टिक्का बोटियाँ भी थी थोड़ी सी, और जो है बीफ की भी टिक्का बोटियाँ भी थी। वो मम्मा ने अच्छे से मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दी थी, क्योंकि बीफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बीफ को गलने में टाइम लगता है। चिकन तो ये होता है कि जल्दी बन जाती हैं। फिर यहाँ हमने एक दो सीखे जो है ट्राई कर लिए थी, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट मसाला लगा था और अच्छे से बीफ की टिक्का बोटियाँ जो है ना वो भी अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ पे ये चल ही रही थी और फिर सीखें बनती रहती हैं, तो चलते फिरते भी यहाँ खाना पीना चलता ही रहता है। और यही छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान अपनों के साथ सेलिब्रेट कर लेता है। और मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंसान कोई आउटिंग करे, मतलब जो भी होता है अपनों को अपनों की खुशियों में याद रखना चाहिए। और माशाल्लाह से बीफ की बोटियाँ जो है ना बन के रेडी हो गई थी। अब चिकन की बारी थी, और चिकन जो है माशाल्लाह जल्दी ही बन जाती है, चिकन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बीफ से ज़्यादा मेरे को तो चिकन की ही अच्छी लगी थी, क्योंकि बीफ जो है मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए उसका रिव्यू मैं दे नहीं सकती। लेकिन बाकी सबने खाई थी तो वो यही बता रहे थे कि माशाल्लाह से अच्छी बनी है। और ये तो बन ही रही थी, इसके साथ जो है हम लोगों ने रायता और सैलेड बना लिया था, क्योंकि इसके साथ चटनी तो अच्छी नहीं लगती। और पराठे वगैरह जो है ना वो ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि पूरी पराठे के साथ ही इन चीज़ों का मज़ा होता है, वरना तो ये रोटी के साथ भी सही लगती है वरना अच्छी नहीं लगती। और यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हो गई हैं टिक्का बोटियाँ बीफ की, और ये चिकन की हैं, और साथ में जो है ना रायता और सैलेड है। और मज़ेदार से डिनर हमारा रेडी हो गया है। और अब मैंने अपनी प्लेट बना ली, और सिंपल सी यही मेरी प्लेट है। और ये भी मुझसे पूरा फिनिश नहीं हुआ था, बस ये होता है ना खाना देखकर ही दिल भर जाता है, फिर खाने का टाइम आता है तो इतनी ज़्यादा कोई भूख होती नहीं है। फिर ये बस अपनों के साथ ही बैठ के बंदा खा लेता है, अकेले तो वैसे ही खाया नहीं जाता। 5 hours later. और खाना शाना तो हम लोगों ने खा लिया था, खाने से हम फ्री हो गए थे। तो यहाँ पे कोयले गर्म ही थे, तो हम लोगों ने सोचा कि कोयलों पे ही कड़क चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय लवर को तो चाय की ही तलब होती है। और यहाँ जो है ना चाय थोड़ी सी बनने में काफ़ी देर लग गई थी, क्योंकि कोयले जो हैं इस पर थोड़ी स्लो ही बनती है, लेकिन चाय इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि बस आपको क्या ही बताऊँ। कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, कभी बारबेक्यू का प्लान बने तो कोयलों पे चाय ज़रूर बनाना। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।